ईथन को पता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो जेसन भी मारा जाएगा। उसे किसी भी तरह अपनी ड्यूटी वापस लेनी थी। पास ही एक ड्यूटी फ्री शॉप को देखकर उसे एक तरकीब सूझी। वो तुरंत दुकान के पिछले दरवाजे से अंदर घुसा और वहां से चुपके से शराब की 2 बोतलें चुरा ली और उन्हें जेसन की कॉफी में मिला दिया। जेसन को पता भी नहीं चला और उसने वो कॉफी पी ली। बेटमैन भी ईथन की इस चाल की तारीफ करने लगा। ईथन का ये तरीका भले ही गलत था पर काम कर गया। ड्यूटी पर शराब पीने की वजह से जेसन को नौकरी से निकाल दिया गया। ईथन वापस मशीन पर लौट आया। अभी उसने राहत की सांस भी नहीं ली थी कि बेटमैन का आदमी वहां पहुंचा। जैसे ही वो लाल रिबन वाला सूटकेस मशीन के अंदर गया, स्क्रीन पर अलार्म बजने लगा। उसमें बहुत ही खतरनाक केमिकल और एक बम जैसा धमाका करने वाला डिवाइस था। ईथन के पसीने छूट गए। वो जानता था कि ये पूरे विमान को उड़ा सकता है। बेटमैन की धमकी के बावजूद उसने हिम्मत जुटाई और उस आदमी को आवाज दी। उसने बहाने से उसका बोर्डिंग पास देखा और उसका नाम माथियो और उसकी फ्लाइट की जानकारी याद कर ली। ये सब करने के बाद ईथन तुरंत बाथरूम भागा और डर के मारे उसे उल्टी होने लगी। आखिरकार 250 लोगों की जान का सवाल था। इतना बड़ा बोझ उठाना किसी के लिए भी आसान नहीं था, पर बेटमैन के लिए ये सिर्फ पैसों का खेल था। ईथन सन्न रह गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। उसी समय एफबीआई की एजेंट कोल को एक जानकारी मिली। उसने तुरंत नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी से संपर्क किया। कोल सुबह एक मर्डर केस की जांच कर रही थी, जहां उसे एक घड़ी के अंदर जासूसी का छोटा डिवाइस मिला। मरने वाला एक रूसी अपराधी था। कोल ने एक रिकॉर्डिंग सुनी जिसमें नोविचोक शब्द का इस्तेमाल हुआ था। इंटरनेट पर सर्च करने पर उसे पता चला कि नोविचोक दुनिया का सबसे जानलेवा जहर है। ये किसी भी गैस से 8 गुना ज्यादा ताकतवर है। कोल को ईथन की पुरानी कॉल की याद आई और उसे शक हो गया कि एयरपोर्ट पर कोई बड़ा हमला होने वाला है। उसने तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया और एयरपोर्ट पर ईथन वाले टर्मिनल में रैंडम चेकिंग के आदेश दे दिए। ईथन को ये एक बहुत बड़ा मौका लगा। चेकिंग के लिए उसके सुपरवाइजर ने सभी ऑफिसर्स को मीटिंग के लिए बुलाया। वहां कोई कैमरा नहीं था। ईथन ने चुपके से सुपरवाइजर का आईडी कार्ड स्कैन किया और सिस्टम में घुसकर रैंडम चेकिंग के लिए उस अपराधी माथियो का नाम डाल दिया। जल्द ही माथियो को चेकिंग के लिए ले जाया गया। अब ईथन ने अपना ईयरफोन उतार फेंका और अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ भागा। अगर उसने उसे सुरक्षित बचा लिया तो वो आजाद हो जाएगा। वो अपनी गर्लफ्रेंड नोरा के पास पहुंचा और उसे वहां से ले जाने लगा, पर तभी उसने देखा कि नोरा के माथे पर एक लाल लेजर लाइट पड़ रही है। वो समझ गया कि एक स्नाइपर उस पर निशाना साधे हुए है। उसने डर के मारे दोबारा ईयरफोन लगा लिया। नोरा की जान बचाने के लिए वो वहां से चला गया, पर उसके इन कारनामों ने मेटमैन को बहुत गुस्सा दिला दिया था। वो बाथरूम में आया और ईथन को पीटने लगा। ईथन ने भी अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया और उसका मुकाबला किया, पर मेटमैन उस पर भारी पड़ रहा था और उसका गला दबाने लगा। तभी ईथन के हाथ मेटमैन की प्लास्टिक वाली गन लग गई। वो बड़े आराम से अपना फोन निकालता है और अपने साथियों को ईथन की गर्लफ्रेंड को छोड़ने का बहाना करता है, लेकिन असल में वो दूर से बम फटने वाला बटन दबा देता है। बैटमैन ईथन को चेतावनी देता है कि अगर धमाका हुआ तो जहरीली गैस पाइपों के जरिए तेजी से फैल जाएगी। उस वक्त सिर्फ प्लेन के मुसाफिर ही नहीं बल्कि पूरे एयरपोर्ट के हजारों लोग मारे जाएंगे। कोई भी जिंदा नहीं बचेगा और एक बार बम चालू हो गया तो फोन से उसे रोका नहीं जा सकता। अब इकलौता रास्ता यही है कि इसे हाथ से बंद किया जाए। ईथन ने सोचा भी नहीं था कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे, लेकिन इस वक्त वो एक पल की भी देरी नहीं कर सकता था, इसलिए वो तुरंत चेकिंग रूम की तरफ दौड़ पड़ा। उधर चेकिंग रूम में सुपरवाइजर सूटकेस खोलने ही वाला था, तभी ईथन दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा। ईथन के हेडफोन में बैटमैन का आदेश गूंजा कि वो तुरंत सुपरवाइजर को गोली मार दे। उस मासूम सुपरवाइजर को देखकर जो हमेशा उसका ख्याल रखता था, ईथन हिचकिचाने लगा और उसे मार नहीं पाया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बंदूक नीचे की, खामोश खड़े मैथ्यू ने अचानक एक नुकीली चीज उठाई और बड़ी बेरमी से सुपरवाइजर की गर्दन में घूमती सुपरवाइजर को अपनी आंखों के सामने मरता देख ईथन ने गुस्से में मैथ्यू का कॉलर पकड़ लिया।